नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। नेपाल में आया भूकंप, बिहार यूपी के सीमावर्ती जिलों से राजधानी तक असर। कुछ घंटे बाद तिब्बत से झटका। दरअसल यह घटना रविवार सुबह की है, जब नेपाल और भारत में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप का केंद्र नेपाल में काठमांडू और पोखरा के बीच था। असर नेपाल के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में ज्यादा दिखाई दिया। रेंजर्स और मवेशियों के साथ भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिक बीएसएफ ने फायरिंग कर भगाया। इसके बाद यह समूह पाकिस्तानी सीमा में लौट आए। यह घटना अरनिया सेक्टर में चिनाज पोस्ट के पास शनिवार दोपहर बाद की है। पैसे लेकर सवाल प्रकरण पर भाजपा का कटाक्ष। मालवीय बोले, आश्चर्य नहीं कि तृणमूल ने महुआ को अकेला छोड़ा। तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि संबंधित व्यक्ति ही मुद्दे को स्पष्ट कर सकता है या जवाब दे सकता है। तृणमूल कांग्रेस नहीं। यह पहली बार नहीं है जब पार्टी ने महुआ से दूरी बनाई है। देवी काली पर महुआ के बयान पर विवाद के दौरान भी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया था। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अल अंसार मस्जिद पर की बमबारी। परिसर में हमला की योजना बना रहे थे आतंकी। दोपहर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है तेज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी ये जानकारी। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि VSCS तेज 21 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर सोकोत्रा के करीब 330 किलोमीटर पूर्वी क्षेत्र सलालाह से 690 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और अल गहदा से 720 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9वीं 10वीं के 10 विषयों के रिजल्ट जारी। 11वीं और 12वीं का भी परिणाम आया। राजस्थान में AIMIM बिगाड़ सकती है समीकरण। ओवैसी ने की और उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा। बढ़ते दोहन से धंस रही है दिल्ली NCR की जमीन। कई इलाकों की स्थिति खतरनाक। जमीन धंसने के कारणों पर किए गए एक शोध से पता चला है कि दिल्ली NCR में हो प्रमुख इलाके जमीन धंसने की घटना का सामना कर रहे हैं। गाजा में शांति के लिए बेनतीजा रही वार्ता। भारी गुस्से में अरब देश इजराइल ने तेज की बमबारी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इजराइल की तरफ से गाजा की घेराबंदी और बमबारी को युद्ध अपराध बताया। अरब देशों के प्रतिनिधियों के भाषणों से साफ था कि इजराइल के हमलों को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ रही है। गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल का परीक्षण सफल। बंगाल की खाड़ी से मिला मॉड्यूल। जेपी की 83 उम्मीदवारों की सूची जारी। वसुंधरा 5वीं बार झालरापाटन से मैदान में। भाजपा अब तक 124 नामों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा नेता, प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के नाम भी शामिल हैं। गाजा पर हमले के विरोध में भारतीय कंपनी इजराइल पुलिस की वर्दी सप्लाई करने से किया मना। भागवत ने कहा कि भारत में कभी भी इन मुद्दों पर युद्ध नहीं हुए क्योंकि हम हिंदू हैं। भागवत ने आगे कहा कि पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है। आप यूक्रेन रूस देखें या फिर हमास इजराइल, लेकिन हमारे देश में इन मुद्दों पर कभी भी युद्ध नहीं हुए। शिवाजी महाराज के समय उस तरह के आक्रमण हुए, लेकिन हमने कभी भी नहीं लड़ा, इसलिए हम हिंदू हैं। सभी को क्रांतिकारियों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में बोले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को पहली बार भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव आयोजित करने का प्रयास करने के लिए बधाई दी। मैतेई समुदाय को ST दर्जे के खिलाफ अपील का रास्ता साफ। जनजातीय निकायों को अदालत से अनुमति। मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। इस फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने जनजातीय निकायों को मैतेई समुदाय के लिए ST दर्जे पर आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान में AIMIM बिगाड़ सकती है समीकरण। ओवैसी ने की और उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन को दी जा रही मंजूरी, पैसे की कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, यह हर कोई जानता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसके लिए अतिरिक्त धन मंजूरी दी है। केरल के राज्यपाल बोले, हम दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हैं। परंपरा मूल्यों को सहेजना बहुत जरूरी है। नवजात से दुष्कर्म हत्या मामले में खारिज हुई व्यक्ति की दोष सिद्धि। फिर से सुनवाई का आदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का खाका तैयार।
सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा संतृप्ति अभियान की शुरुआत करने जा रही है और यह अभियान देश के सभी पंचायतों में चलाया जाएगा। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों का पाकिस्तान में धड़ाधड़ खात्मा, अब मसूद अजहर का करीबी दाऊद भी ढेर। कहना है कि इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं और इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के अजीबोगरीब तरह से निशाना बनाए जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर मस्जिद में ठुड्डों के खिलाफ लगे शेम शेम के नारे मंच पर बोलने तक नहीं दिया गया। पाकिस्तान को गुपचुप बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण पहुंचा रहा चीन, अमेरिका ने पकड़ा अब की बड़ी कार्रवाई। ब्रिटेन ने भारत के फैसले से असहमति जताई, कनाडा के साथ तल्ख रिश्तों के बीच FCDO का बड़ा बयान। भारत और कनाडा के तनाव के बीच ब्रिटेन ने अहम टिप्पणी की है। कनाडाई राजनयिकों को निकालने वाले पर ब्रिटेन ने कहा कि हम भारतीय फैसलों के सहमत नहीं हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।